आज के क्लास में हम लोग ईडीएम में मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक मेरा जो होगा मॉड्यूलेशन इन ईडीएम। मॉड्यूलेशन इन ईडीएम है ना। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, जिसमें हमारा ये सबसे ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेरा 7 होता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग 3 वेव का इस्तेमाल हम लोग ईडीएम में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मीटर में करते हैं। इसका हो गया मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मीटर है ना, डिस्टेंस मीटर। तो ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मीटर में हम मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो है लास्ट क्लास में भी बताया थे कि ईडीएम है ना, यूज द माइक्रोवेव ये इस्तेमाल करता है ना, इंफ्रारेड ये इस्तेमाल करता है, और आपका विजिबल लाइट ये यूज करता है। ठीक है, ईडीएम यूज ये माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट ये आपका इस्तेमाल करता है आपका। तो ये मेरा इस्तेमाल करता है। तो इससे पहले जो हमारा आता है रेडियो वेव्स है ना, इससे पहले मेरा आता है रेडियो वेव्स माइक्रो, लेकिन हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सैटेलाइट बेस्ड होता है, सैटेलाइट वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और आपका विजिबल लाइट। तो यहाँ पर यदि हम तीनों का कंस्ट्रक्शन देखें तो तीनों का यदि कंस्ट्रक्शन है इस पाथ के भीतर, तो इस पाथ के भीतर यदि हम तीनों वेव को देखें है ना, तीनों वेव को देखें तो तीनों वेव में ये इस तरह का वेव है, इससे ये कुछ छोटा वेव है ना, और ये इससे कुछ छोटा है इस तरह से। तो ये मेरा हो गया, ये लॉन्ग रेंज होता है, यह है माइक्रोवेव, यह है आपका इंफ्रारेड, और यह है आपका विजिबल लाइट है ना। ये 3 प्रकार का आपका वेव होता है। तो इसमें आप ध्यान रखिए, इसमें आप ध्यान रखिए ये सभी जो है इसका प्रोपागेशन होता है, इसका प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ता है, उसको प्रोपागेशन करते हैं है ना। तो ये वेव जो है ईडीएम आपका प्रोड्यूस करता है इन ईच वेव्स है ना, यहाँ पर कहता है इन ईच वेव है ना, वेव लेंथ इज मोर, ये आपका वेव लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका वेव लेंथ है लेम्डा, इसका वेव लेंथ कुछ छोटा है और इसका वेव लेंथ कुछ उससे भी छोटा है, लेकिन ये जो है लॉन्ग रेंज में आता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है। और
जो आपका रेडियो वेव्स होता है इससे पहले आता है उसका और बड़ा होता है, ठीक है। तो इन ईच वेव्स, है ना, ये जो तरंग है, इन ईच वेव, वेव लेंथ इज मोर, वेव लेंथ इज मोर, बट फ्रीक्वेंसी इज लेस। इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है कम होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में जितना वेवलेंथ बनाता है तो इसमें कुछ ज़्यादा वेवलेंथ बनेगा, उससे कम वेवलेंथ बनेगा, और इससे कम वेवलेंथ इसमें बनेगा। तो इस तरह से हमारा जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लैप्स करता है। अब यहाँ पर जब हम, इसका वेवलेंथ आपका ज़्यादा होता है। अब चूंकि जब हम ईडीएम से, जब हम, ये ईडीएम हो गया आपका, यहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग है, और ये आपका रिफ्लेक्टर है, मान लीजिए, ठीक है। और ये आपका ग्राउंड का पोजीशन है, ये आपका ग्राउंड का पोजीशन है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसमें जो है वेव, इसमें आपका वेव जो है आगे बढ़ता है और रिफ्लेक्टर से जाके ये टकराएगा, है ना, रिफ्लेक्टर से होके ये टकराएगा, ठीक है। तो ये जो वेव प्रोड्यूस होता है इस तरह से चलता है, ठीक है, इस तरह से चलता है। अब यहाँ पर वेव देखिए, ये वेव क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है आपका माइक्रोवेव इंफ्रारेड विजिबल लाइट। तो इसका वेव लेंथ जो है बहुत बड़ा होता है, और बड़ा होता है, ये लेंथ जो है मेरा छोटा होता है। जैसे टोटल स्टेशन से हम डिस्टेंस नापते हैं तो ये लेंथ मेरा छोटा होता है, ठीक है, ये लेंथ मेरा छोटा होता है। और वेव लेंथ इसका बड़ा होने के कारण इसका वेव लेंथ चलेगा इस तरह से, ये चल गया आपको माइक्रोवेव, है ना, इस तरह से चलता है। या आपका देख रहे हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और आपका जो है विजिबल लाइट, इस तरह से ये लॉन्ग रेंज में चलता है। इसमें फ्रीक्वेंसी कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो ये लॉन्ग रेंज में चलता है। तो इस तरह से जब चला तो इसमें डिस्टेंस मापने में हमारा फेज डिफरेंस मिल नहीं पाता है, ये दिक्कत करता है। तो इसको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है इसमें, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें आपका देखेंगे तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपका लो फ्रीक्वेंसी है ना, और इसका जो है हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी इसका होगा, है ना, इसका हाई फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, हमारा लो फ्रीक्वेंसी में डिस्टेंस जो है टारगेट तक कवर नहीं, रिफ्लेक्टर तक कवर नहीं कर पाता है। ये आपका जो हो गया रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर तक कवर नहीं कर पाता है। और हमारे पास फेज डिफरेंस, क्योंकि लास्ट क्लास में फेज डिफरेंस भी बताए थे, इनकमिंग और आउटगोइंग रे का, ये कवर नहीं कर पाता है। तो मॉड्यूलेशन ईडीएम क्या करता है, ये जो है लो फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में ये चेंज कर देता है, हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देता है, जिससे हमारा टारगेट और ईडीएम का डिस्टेंस प्राप्त हो सके। और ये जो प्रोसेस करता है इसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और ये जो जाता है ये मॉड्यूलेशन कैरियर वेव होता है, ये जो प्रोड्यूस करता है आगे बढ़ता है, ठीक है। ये प्रोपागेशन जो है, ये प्रोपागेशन जो करता है, ठीक है, ये मॉड्यूलेशन कैरियर वेव कहा जाता है इसको। प्रोपागेशन जो है आपका यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, प्रोपागेशन, प्रोपागेशन जो करता है ये मॉड्यूलेशन कैरियर वेव होता है,
कैरियर वेव, ये थोड़ा टफ लैंग्वेज है ना। इसको ज़्यादा विस्तार से हम लोग क्लास में बता रहे हैं, आपको यह बताया जाएगा। यदि आप लोग को इच्छा है तो क्लास भी मेरा चल रहा है, इसे हम यूट्यूब में भी क्लास को डाल रहे हैं, ठीक है। और एक सर्वे पाठशाला है जो आपको चालू किया गया है आपका, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। यदि आप लोग उसमें ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन सब डाला जा रहा है, यदि चाहिएगा तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लिंक डाल दिया जाएगा। तो इसमें आपका लो फ्रीक्वेंसी, तो मॉड्यूलेशन क्या है, अब यहाँ पढ़िए, देखिए यहाँ पर मॉड्यूलेशन, हाँ। तो व्हेन ईडीएम, जो यहाँ ईडीएम है, चेंज द, इसका वेवलेंथ बड़ा है लेकिन फ्रीक्वेंसी आपका कम है, तो व्हेन ईडीएम चेंज द, है ना, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, to measure the distance between इंस्ट्रूमेंट टू रिफ्लेक्टर, ठीक है, या EDM टू रिफ्लेक्टर, is called modulation, ठीक है। ये चेंज कर देता है, मॉड्यूलेशन करता है आप। और जो प्रोपागेशन होता है वेव आफ्टर मॉड्यूलेशन, यहाँ पर जो है आफ्टर मॉड्यूलेशन, है ना, वेव प्रोपागेट, ये जो वेव प्रोपागेट होता है इज कॉल्ड, देखिएगा बुक में भी इसका वर्ड मिलेगा, इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन कैरियर वेव, इसको हम मॉड्यूलेशन कैरियर वेव जो है हम कहते हैं, ठीक है। तो आपको लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में बदल दिया, हाई फ्रीक्वेंसी में बदलने से वेव लेंथ जो है इसका छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका वेव लेंथ कितना आपका बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका वेव लेंथ बन रहा है। अब देखिए इसका वेव लेंथ यहाँ कितना से कितना आपका बन रहा है, यहाँ एक लेमडा है और यहाँ से एक लेमडा इस तरह से बनता है, तो वेव लेंथ को शॉर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हो गया इन मॉड्यूलेशन, है ना, वेव लेंथ है ना इज डिक्रीज, इसमें वेव लेंथ जो होता है डिक्रीज होता है एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका इंक्रीज होता है। तो इस तरह का हिस्ट्री है ये मॉड्यूलेशन कैरियर वेव का, है ना। अब मॉड्यूलेशन कैरियर वेव जो है वो दो प्रकार का मॉड्यूलेशन कैरियर वेव है आपका, ठीक है, दो प्रकार का मॉड्यूलेशन कैरियर वेव मेरा है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन कैरियर वेव, ठीक है। यहाँ पर देखिए मॉड्यूलेशन कैरियर वेव जो है मेरा दो प्रकार का होता है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैरियर वेव, है ना, और एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैरियर वेव, ठीक है।
कौन कौन क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये आज के एग्जाम के लिए ये सब तैयारी करना बहुत जरूरी है। और ये जो भी है एडवांस सर्वेइंग जो है यही सब आधारित आपका बन रहा है। ये सब जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एडवांस सर्वेइंग का, है ना। अब हम लोग जो है यहाँ पर there are two kinds of modulation कैरियर वेव। दो प्रकार का मॉड्यूलेशन कैरियर वेव मेरा है ना। दो प्रकार का मॉड्यूलेशन कैरियर वेव है मेरा। एक है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैरियर वेव, और सेकेंड है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैरियर वेव, है ना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैरियर वेव ये है। तो इसमें जो है मेरा एम्पलीट्यूड है ना मॉड्यूलेशन कैरियर वेव, ये जो है मेरा, ठीक है। तो ये जो होता है मेरा, ये आपका जब ईडीएम से निकलता है, ठीक है, ये ईडीएम से रिफ्लेक्टर तक जाता है, तो इसमें जो है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से फिर बढ़ जाएगा ये, इस तरह से मेरा देखिए एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, दिस इज हाइट इज एम्पलीट्यूड, है ना। इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंट एम्पलीट्यूड है इसका, इसको हिंदी में आयाम कहते हैं। इसको एम्पलीट्यूड हो गया, ये भी आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इन दिस मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड है ना इज नॉट कांस्टेंट। इसमें देखिए कांस्टेंट नहीं होता है, वेरीज हाइट करता है, ये वेरीज हाइट एंड फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, हाँ ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। माने इसमें ये जितना एक सेकंड में वेवलेंथ बनाएगा, ठीक है, वो हर सेकंड में उतना ही बनाते हुए ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये आगे बढ़ेगा तो दिस काइंड्स ऑफ वेव प्रोड्यूस, है ना। तो ये जो है इंफ्रारेड और विजिबल लाइट इंस्ट्रूमेंट जो है इस तरह का वेव प्रोड्यूस करता है ना। यहाँ पर हो गया इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, है ना, एंड विजिबल लाइट इंस्ट्रूमेंट
प्रोड्यूस द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैरियर वेव। याद रखिएगा, इस एग्जाम में पूछ सकता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैरियर वेव। ठीक है, तो एक हो गया और दूसरा आपका हो गया है ना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैरियर वेव। दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैरियर वेव। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैरियर, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें आपका जो होता है, जैसे आप ईडीएम को रखें, ठीक है, ईडीएम को रखें और ये आपका रिफ्लेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका जो है, ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड जो है आपका कांस्टेंट चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपका चेंज होगा। ये एम्पलीट्यूड जो है ये चल रहा है, अब इसके बाद जो है एक्सीडेंटल फ्रीक्वेंसी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए चेंज हो गया ये, और फिर ये अगेन ये फिर दूसरा फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा, ठीक है। यहाँ से जो है, यहाँ से ये जो है ये फ्रीक्वेंसी यदि है, ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं, इसको V1 दिखा सकते हैं, अलग फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से मान लीजिए ये V2 फ्रीक्वेंसी है, ये अलग फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ V3 जो है अलग फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से ये टारगेट तक ये पहुँचता है। तो इस तरह से, है ना, तो इन दिस मॉड्यूलेशन है ना, एम्पलीट्यूड आर कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड आर कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट होता है, बट क्या चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी इज चेंज, है ना, फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड, ठीक है, चेंज करता है। और ये जो है माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट इस तरह का मॉड्यूलेशन कैरियर वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैरियर वेव, है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैरियर। यदि आप लोग को क्लास लेना है, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो हम देखिए अधिक से अधिक आप लोग को क्लास देंगे और सारा एडवांस लेवल पर देंगे, ठीक है। आप लोग जो है वो क्लास को आप लोग न शेयर कर पाते हैं, न लाइक कर पाते हैं और न सब्सक्राइब करते हैं। इसके चलते हम क्लास जो है इच्छा नहीं करता है देने का, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ हम बना के डालते हैं। यदि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर वे में शेयर करिए, तो हम रेगुलर वे में अच्छा आपका वीडियो डालेंगे, ठीक है। थैंक यू।